Hello students, मैं रंजीत कुमार, फिजिक्स फैकल्टी। टुडे आई विल डिस्कस लेक्चर थर्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टेट्स। इलेक्ट्रोस्टेट्स इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर स्टडी कर चुके हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और कूलम्स लॉ के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट्स का ही थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं आप लोग के सामने। इलेक्ट्रोस्टेट्स फिजिक्स, इसमें टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस लॉ। तो गॉस लॉ तो आज नहीं हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग गॉस लॉ स्टडी करेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? सबसे पहले ये समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है स्पेस, जगह। जिस तरह आप बोलते हो कि जा रहा हूँ मैं ग्राउंड में खेलने, तो हम लोग उसको फील्ड भी कहते थे। तो फील्ड का मतलब क्या होता है? जगह होता है, स्पेस होता है। जैसे सपोज दैट ये चार्ज है और इस चार्ज के अराउंड जो स्पेस है, सपोज दैट ये चार्ज है। तो इस चार्ज के अराउंड जो स्पेस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस चार्ज के अराउंड जो स्पेस है, इसके चारों तरफ जो स्पेस है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो फील्ड अराउंड द चार्ज, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। वो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, अ स्पेस अराउंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन विच इलेक्ट्रिक अफेक्ट आर परसिप्टिबल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक अफेक्ट ऑफ द गिवन चार्ज। जैसे इसके अराउंड जो अफेक्ट है वो परसिटिबल है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। मतलब ये चार्ज है यहाँ पे, इस चार्ज के अराउंड यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल आया तो या तो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा या तो रिपेल कर देगा। तो इसका यहाँ पे क्या है? अफेक्ट है। सो इसके चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। Electric field at a point is characteristics of charge by vector function of a position called electric field intensity। मतलब इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ से ये क्या होगा? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा, और यहाँ पे जो इसका इंटेंसिटी होगा, दैट इज कॉल्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। उसी को हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा। समझ में? क्योंकि इसमें क्या होगा? एक डायरेक्शन होगा। ये यहाँ पे लिखा, जैसे देखिए यहाँ पे ये क्यू चार्ज है। इस क्यू चार्ज के थ्रू इस पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस क्यू चार्ज के थ्रू पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पी पॉइंट पे यहाँ पे ये क्यू नॉट जो चार्ज है वो टेस्ट चार्ज है। ये क्या है? टेस्ट चार्ज। उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक कंसिडर किया हुआ है, इट इज़ द टेस्ट चार्ज। इसी को हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक अफेक्ट ऑफ क्यू चार्ज एट द पॉइंट कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज। विदाउट टेस्ट चार्ज यहाँ पे इसका अफेक्ट हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसको यहाँ पे रखा गया। जैसे इसका अफेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे आपको किसी चीज़ का बिजनेस करना है, सपोज दैट किसी मार्केट में जाकर दुकान खोलना है। तो सबसे पहले जो बिजनेसमैन हो वो क्या करेगा? मार्केट जाएगा और वहाँ का पोटेंशियल देखेगा कि कौन सा वहाँ पे बिजनेस किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी भी जगह पर जाके कोई भी बिजनेस कर दीजिएगा वो चल जाएगा। तो सबसे पहले वहाँ पे अफेक्ट देखा जाता है, तो पर्सन वहाँ पे जाएगा और मार्केट को चेक करेगा। उसी तरह इस चार्ज पार्टिकल का यहाँ पे अफेक्ट क्या है? तो कोई चार्ज पार्टिकल आएगा और वो महसूस करेगा कि यहाँ पे मेरे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई थिंक आपको समझ में अब अच्छे से आ गया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लगा? तो एफ ही इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो पहले के लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे, के क्यू नॉट बाई आर वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म हुआ, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है
क्यू नॉट पे इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा फोर्स लग रहा है। तो हमको फोर्स नहीं निकालना, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही फोर्स लग रहा है। तो इस क्यू नॉट पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है। तो क्यू नॉट को इधर लेके चले हैं। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ सोर्स चार्ज, इसको सोर्स चार्ज भी कर सकते हैं हम लोग। ये हमारे पास सोर्स चार्ज है। तो इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो के क्यू बाई आर क्यू या आर वेक्टर, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वेक्टर फॉर्म में। तो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये चार्ज के चारों तरफ होगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q। सोर्स चार्ज का यहाँ पे अफेक्ट हुआ, जो यहाँ पे इफेक्ट हुआ वही आर डिस्टेंस पे यहाँ पे होगा, वही आर डिस्टेंस पे यहाँ पे होगा। इस चारों तरफ इफेक्ट का वैल्यू क्या होगा, सेम। तो यही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, so electric field also defined as electrostatic force on unit positive test charge। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, यूनिट पे जो फोर्स लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लिमिट लगा दें, क्यू नॉट का जो वैल्यू होगा टेंड्स टू जीरो, बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है, बहुत ही स्मॉल चार्ज, टेंड्स टू जीरो के बराबर, यानी एफ अपॉन क्यू नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म हुआ, और ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हुआ। मतलब फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इट्स मैग्नीट्यूड फॉर्म और ये वेक्टर फॉर्म। टेस्ट चार्ज होता है क्या, उसके बारे में समझते हैं। टेस्ट चार्ज इज दैट फिक्स्ड चार्ज, मतलब बहुत ही स्मॉल चार्ज है, दैट एग्जर्ट नो फोर्स ऑन नियर बाई चार्ज बट एक्सपीरियंस फोर्सेस ड्यू टू देम। वो टेस्ट चार्ज के द्वारा किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन उस टेस्ट चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, एक्सपीरियंस फील करेगा, फोर्स फील करेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन लिखा हुआ है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज से ही निकालेंगे, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, चार्ज का यूनिट हो कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का यूनिट mL/t के पावर -2, और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला ये IT होता है, ये ऊपर चला जाएगा I के पावर -t और t के पावर -1। तो mL/t, ये इसको सॉल्व करेंगे तो mL/t के पावर -1 I के पावर -1, तो ये क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। अब देखिए, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन F/Q0, यहाँ पे लिखे F/Q0, तो F इक्वल टू क्या होगा, Q0 इंटू E। मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से रखा हुआ है और वहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल जाएगा तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, Q इंटू E। Q क्या हो गया, चार्ज, और E क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। ये देखिए ध्यान से, इफ पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई पॉजिटिव चार्ज लिए और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल रहा है, इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इधर की ओर जो हम लोग पेन का जो नीब दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और यहाँ पे ये चार्ज रख दें, यहाँ पे चार्ज लेकर गए, तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, और इस चार्ज पे फोर्स किधर रहेगा, यदि ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है इधर की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि ये प्रोटॉन हुआ, यानी प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। और यदि ये इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हुआ, या नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। और क्यों इधर की ओर ये मूव करेगा, हम लोग देखेंगे आगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, यहाँ से इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, ये क्यू चार्ज यहाँ रख दिए, तो
तो ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। यदि निगेटिव चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये देखिए निगेटिव पॉइंट चार्ज है, इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये अपने तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे अट्रैक्ट करेगा। इधर से जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर से ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसे निगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। और ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से को कभी कट नहीं करता है। ऐसा नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कभी ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इमेजिनरी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये जो एरो दिखाया गया है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। ये कल्पना किया हुआ इमेजिनरी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। अब ये देखिए नेगेटिव चार्ज की तरफ ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, लेकिन कोई भी कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से ऐसे कट करके जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो आगे हम लिखेंगे, स्टेटमेंट देंगे, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस नेवर कट टू ईच अदर। और नेगेटिव चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा रेडियली इनवर्ड टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो जस्ट ये ऐसे बाहर की तरफ होगा, ये ऐसे बाहर की तरफ, जितना भी बहुत सारे एनॉर्मस लाइन हो सकता है, इन्फिनाइट लाइन होगा, ये बाहर की, ये लाइन भी निकाला जा सकता है, ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलना। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रेडियली आउटवर्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, या बोल सकते हैं कि अवे फ्रॉम द चार्ज या रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ पॉजिटिव एंड बोथ पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, और इससे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाना है। हम लोग जब कूलम्स लॉ स्टडी किए थे तो ये बोले थे कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज रिपल्सिव फोर्स, और यदि दोनों का नेचर पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये देखिए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज अभी बोला रेडियली आउटवर्ड निकल रहा था, अपने जगह पे निकल रहा था, और ये भी अपने जगह से निकल रहा था। यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन से एक फील्ड इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा, और अभी हम बोलें कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर कट टू ईच अदर, तो ये क्या हुआ, अपना रास्ता चेंज कर लिया। ये क्या हुआ, अपना रास्ता चेंज कर लिया। ये देखो, ये अपना रास्ता चेंज कर लिया। जैसे तुम घर से निकला और घर से निकला तो मार्केट के लिए, बाहर में आ रहा था टाइगर आ गया, तो क्या होगा, अपना रास्ता ही चेंज कर लिया। उसी तरह ये है, ये इधर से ये निकला और इधर से ये निकला, लेकिन दोनों तो टकरा नहीं सकता है, कहा जाता है कि नेवर कट टू ईच अदर। तो ये क्या हो गया, ये अपना रास्ता ही चेंज कर लिया। तो ये इस लाइंस को इधर बेंड कर दिया, ये लाइंस को इधर बेंड कर दिया, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या होगा, रिपेल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर कट टू ईच अदर। यहाँ पे लिखें, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज नेवर कट टू ईच अदर बिकॉज एट दिस पॉइंट डबल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल। यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा था, ये आ रहा था, यहाँ कट कर दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना डायरेक्शन, दो डायरेक्शन है, और एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। सो नेवर कट टू ईच अदर, और जब ये कट नहीं करेगा तो सेम चार्ज को मजबूरन है कि वो रिपेल करेगा। ठीक है, यहीं पे लिखा है इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स नेवर कट टू ईच अदर, सो पॉजिटिव चार्ज रिपेल टू ईच अदर। तो कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कहता है, रिपेल करता है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन पॉजिटिव चार्ज अनदर नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड निकलेगा और नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड जाएगा। तो यहाँ से ये निकला और यहाँ से ऐसे बेंड हो गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, एक्सेप्ट करता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज में क्या हो गया, एंटर कर रहा है, कट भी नहीं किया और एंटर भी कर गया। जैसे तुम घर से निकला
घर से निकला तो तुम कोचिंग क्लास जाने के लिए, बाहर सिनेमा हॉल में मूवी लगा हुआ था, तुम कोचिंग हॉल में चला गया, सिनेमा हॉल में चला गया, तो क्या हो गया, बेंड हो गया। तो ये जा रहा था इधर, क्यों, यहाँ नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है, इसके पास पहुँच गया। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर नेगेटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रिप्रेजेंटेशन है। अक्सर ये बोर्ड में या कंपटीशन सेक्शन में दे देता है, बोलता है ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन गलत है। यदि ये दो लाइन एक दूसरे से कट कर रहा होता तो ये रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, दोनों नेगेटिव चार्ज हैं। इससे पहले पॉजिटिव और पॉजिटिव के बारे में बात किए थे। तो यहाँ से देखिए ये आ रहा था और यहाँ से ये आ रहा था, दोनों क्या हो गया, कट नहीं करेगा। तो ये अपना रास्ता इधर से चेंज कर लिया, ये रास्ता अपना इधर से चेंज कर लिया, और देखिए एक दूसरे को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल, और पॉजिटिव चार्ज भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल। नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर ऑल्सो रिपोल टू ईच अदर बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर कट टू ईच अदर। यहाँ पे देखिए नोट में, अब हमारे पास चार्ज मोशन में हो सकता है, चार्ज रेस्ट में भी हो सकता है। पहले बात किए थे चार्ज इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी है, चार्ज का क्वांटिटी मोशन में रहे या रेस्ट में रहे, चार्ज का क्वांटिटी चेंज नहीं करेगा, लेकिन उसका कुछ अफेक्ट है जो चेंज करता है। यदि रेस्ट चार्ज रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा, जो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टेट्स में चार्ज रेस्ट में रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी कर दो। मूविंग चार्ज विथ कांस्टेंट स्पीड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि करंट वहाँ पे आ जाएगा। तो मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, लेकिन कोई रेडिएशन एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा, बट नो रेडिएट एनर्जी, कोई रेडिएट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा। चार्ज मूविंग विथ एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब उसके पास एक्सेलरेशन आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा ही, और रेडिएंट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। जैसे लाइट जो है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो रेस्ट चार्ज में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज विथ कांस्टेंट स्पीड में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों, और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी भी रेडिएट करेगा। इज इट क्लियर? ओके, यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूअस, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अभी इससे पहले KQY जो R² किए थे वो पॉइंट चार्ज के थ्रू था, जिससे पहले कूलम्ब्स लॉ में भी हम ये काम कर चुके हैं। तो सपोज दैट ये हमारे पास एक बॉडी है और इसमें बहुत सारे चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअस मतलब कहीं भी रुका हुआ नहीं है। ट्रीटिंग ए स्मॉल एलिमेंट एज ए पार्टिकल, इसमें एक स्मॉल एलिमेंट DQ कट किए, तो ये क्या हो गया, पॉइंट चार्ज। और DQ इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन K DQ स्मॉल पॉइंट चार्ज, इसको इंटीग्रेट करेंगे टोटल चार्ज आ जाएगा RQ/R वेक्टर। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में ये लिख दिए। अब मान लें कि ये लाइन चार्ज रहा, लाइन चार्ज का मतलब क्या है, लेंथ रहता है, तो DQ कट करते हैं तो DQ इक्वल टू कितना होगा, लैम्डा इंटू L, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे क्या हो गया, लैम्डा इंटू L/R², जो हम लोग पहले काम किए वही चीज़ है। ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन E इक्वल टू K, सरफेस चार्ज एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इंटू ds/R²। ये भी वेक्टर मैग्नीट्यूड फॉर्म है ये, और यदि वेक्टर फॉर्म है यहाँ पे RQ लिख देते हैं, यहाँ पे R वेक्टर। ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन E इक्वल टू K रो dV R², ये रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और dV इंटीग्रेट कर देंगे टोटल चार्ज निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, बहुत सारे हमारे पास पॉइंट चार्ज, जैसे देखिए ध्यान से, वहाँ पे हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। तो ये Q1 Q2 Q3 Qn हमारे पास चार्ज पार्टिकल है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। सभी का वेक्टर सम करेंगे तो किसी भी पॉइंट पे टोटल
इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। जैसे Q1 Q2 Q3 Qn, ये हमारे पास मल्टीपल चार्ज है, ये हमारे पास मल्टीपल चार्ज है। तो Q1 के चलते P पॉइंट पे E1 वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, Q2 के चलते E2, Q3 के चलते E3, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लग रहा है। नेट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1 Q2 Q3 Qn एट P एज शोन इन द फिगर। ये इंडिविजुअल चार्ज के द्वारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दिखाया हुआ E1 E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर डॉट डॉट En वेक्टर। अब E1 इक्वल टू क्या होगा, के ई क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, के भी लिख सकते हैं, के ई भी लिखते हैं। तो के ई का वैल्यू क्या है 9×10⁹ फॉर एयर के लिए। तो E इक्वल टू के ई Q1/R1² आर कैप। ये क्या है वेक्टर फॉर्म है। यदि यहाँ आर क्यू लिखते हैं तो यहाँ आर वेक्टर, यहाँ यूनिट वेक्टर नहीं लिखते हैं। Q2/R2² ये के ई कॉमन लिया हुआ, R2 कैप मतलब यूनिट वेक्टर, Q3/R3 का स्क्वायर R3 कैप, Qn/Rn का स्क्वायर Rn कैप। ये टोटल चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिए। ई वेक्टर इक्वल टू, ये इसको क्या है समेशन बोलते हैं, ये क्या है समेशन का सिंबल है। इट इज द सिंबल ऑफ समेशन, इट इज द सिंबल ऑफ समेशन। Q1 QI लिखें, RI लिखें, RI का स्क्वायर QI, RI का कैप, वेयर I का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, I 1 से N तक। तो ये इक्वेशन आ जाएगा QI RI का स्क्वायर RI कैप, और I का वैल्यू लिया हुआ कहाँ से 1 से N तक। तो ये फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट का ये सिंपल फॉर्म लिखा दिया है। और K का वैल्यू यहाँ पे यहाँ K रहेगा, तो K का वैल्यू 1/4πε0, I का वैल्यू 1 से N तक QI/RI का स्क्वायर इंटू RI कैप। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे देखिए, ये जो प्रूफ है NCERT में तो नहीं दिया है, मैं कर दे रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। यदि ये प्रूफ समझ में आए तो क्वेश्चन इससे आसानी से सॉल्व होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर, ये एक लॉन्ग वायर है और इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे एक एलिमेंट कट करती हैं DQ/dl, dl लेंथ में DQ एलिमेंट कट, DQ चार्ज है, कट कर दिए, लैम्डा इक्वल DQ/dl हुआ। अब ये वायर था, यहाँ से एक वायर पॉइंट O लिए और O से x डिस्टेंस पर यहाँ पे एक पॉइंट P लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको वैल्यू निकालना है। तो ये देखो, ये हमारे पास लाइन चार्ज है, यहाँ पे O पॉइंट है, यहाँ से x डिस्टेंस पे यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे एक एलिमेंट कर दिए जिसका थिकनेस है dl और यहाँ पे चार्ज है dq, और लीनियर चार्ज है dq/dl। तो dq का वैल्यू लैम्डा इंटू dl। तो जो स्मॉल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो क्या है, d प्रोड्यूस करेगा। तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो d होगा, इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो d होगा। टोटल चार्ज के लिए E हो जाएगा और स्मॉल चार्ज के लिए d प्रोड्यूस करेगा। ड्यू टू, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एलिमेंट कट किया गया है, तो उसी तरह यहाँ भी एलिमेंट कट किया जा सकता है, सिमेट्रिकली यहाँ भी एलिमेंट किया जा सकता है। इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस P पॉइंट पे ये डायरेक्शन होगा। तो ये D है, इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, D cos अल्फा, जिसके साथ एंगल उसके साथ cos, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में D sin अल्फा। उसी तरह यहाँ पे एलिमेंट कट किया जा सकता है, जहाँ यहाँ कट किए यहाँ भी क्या है सिमेट्रिकली, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वायर है। तो यहाँ से इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में, और उसका दो कंपोनेंट, एक D cos अल्फा इसके डायरेक्शन में और जस्ट इसके अपोजिट होगा। तो वर्टिकल वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, D sin अल्फा इधर भी हो जाएगा और D sin अल्फा इधर भी बनेगा और एक दूसरे को कैंसिल कर देगा D sin अल्फा। पर D cos अल्फा कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि इसके थ्रू जो बनेगा तो इसी तरफ आया, तो 2D cos अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे वो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम for every element dl at the distance L above O,
देर इज अनदर एलिमेंट एट द सेम डिस्टेंस बिलो द ओ, सेम डिस्टेंस बिलो द ओ कर सकते हैं। When we add the electric field produced by the all element, their component parallel to the wire, ये parallel to the wire component टूटा, parallel to d sin alpha, give a total value is 0, d sin alpha का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। Thus we have considered only the component parallel to the OP, ये पॉइंट OP इसी के पैरेलल हम लोग कंसिडर कर पा रहे हैं, d cos alpha। तो E इक्वल टू डी स्क्वायर डी ई का इंटीग्रेशन E, तो ये डी कॉस अल्फा। अब ये डी कॉस अल्फा का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। E इक्वल टू डी कॉस अल्फा, डी इक्वल टू के, ई इक्वल टू क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो चार्ज कितना हो गया डी क्यू, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस पे था ये, यहाँ से ये देखिए आर डिस्टेंस पे है ये, तो ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो क्यू का वैल्यू क्या होगा डी क्यू। डी क्यू इक्वल टू क्या होगा लैम्डा इंटू डी एल बाई आर स्क्वायर। तो ए इक्वल टू के लैम्डा डी एल आर स्क्वायर, ये डी का वैल्यू इसमें पुट कर दे, ये डी का वैल्यू इसमें पुट किया गया। तो ए इक्वल टू के लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। अब ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में देखिए ट्रायंगल ओ ए पी में, तो ओ ए पी में देखिए सेक अल्फा इक्वल टू क्या ले सकते हैं, सेक थीटा कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, तो सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी। तो इसका हाइपोटेनस ये हुआ और बेस ये हुआ, तो क्या लिखेंगे आर बाई एक्स, तो आर इक्वल टू एक्स सेक अल्फा। और हमको ये निकालना है, तो टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा पी बाई बी, यानी एल बाई एक्स, पी बाई बी यानी ओ ए बाई ओ पी यानी एल बाई एक्स, तो एल इक्वल टू एक्स टेन अल्फा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे डी अल्फा, इसको इंटीग्रेट, अल्फा का वैल्यू चेंज होगा तो एल का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये अल्फा का वैल्यू चेंज तो एल का वैल्यू चेंज, तो डी एल बाई डी अल्फा, तो टेन का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल क्या हो सेक स्क्वायर अल्फा, तो एक्स सेक स्क्वायर अल्फा, तो डी एल इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा। ये करने का जरूरत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ डी एल क्या है वेरिएबल है, कॉस अल्फा क्या है वेरिएबल है, तो डी एल का वैल्यू यहाँ पुट करने के लिए काम किया गया। तो डी एल का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, तो एक्स सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा, एक्स सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा, यहाँ पे पुट किया एक्स सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा कॉस अल्फा, यही हुआ, ये लैम्डा हुआ, और आर स्क्वायर का वैल्यू ये पुट कर दिए। अभी देखिए सेक स्क्वायर अल्फा कैंसिल हुआ, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स कैंसिल हुआ, तो टू के लैम्डा बाई एक्स बाहर निकाल दें, और कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2 तक, 0 से पाई बाई 2 तक। अब ये हाफ के लिए ही लिया गया, इतना ही के लिए लिया है, 0 से पाई बाई 2 तक, 0 से पाई बाई 2 तक, 2 के लैम्डा बाई एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या हो गया, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, तो ए इक्वल टू 2 के लैम्डा बाई एक्स, ए इक्वल टू आ गया 2 के लैम्डा बाई एक्स। अब देखिए ध्यान से, ये हाफ के लिए आया था, ये बताया था ना, ये हमारा लाइन चार्ट, तो ओ पॉइंट लिए थे तो ऊपर लिए थे उतना ही ये नीचे था ये, तो ए इक्वल टू इसको हाफ के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, तो ए इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। इट्स इन्फानाइट लॉन्ग वायर के लिए भी यही चीज़ है, इन्फानाइट लॉन्ग वायर के लिए भी यही चीज़ है। और वो लेने का ज़रूरत नहीं है, हाफ 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग क्या किए हुए हैं, हम लोग इसको लेकर ये कैंसिल आउट किए हुए हैं। तो ये जो इक्वेशन आता है इस फॉर्मेट में, ये इक्वेशन आया, इसको आप अच्छे से समझिएगा, ये आया। अब इसको भी ये इक्वेशन मिलता है के लैम्डा बाई आर, आर का जो एक्स की जगह लेंगे आर ले लेंगे, एक्स की जगह जो यूज़ करेंगे आर यूज़ करेंगे, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आई कैप माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा जे कैप। लेकिन ये वाला टर्म हमेशा गायब हो जाएगा, वर्टिकल के एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा।
तो इन्फानाइट के लिए बोलेगा तो θ1 और θ2 ये सब का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री, तो फिर से यही फार्मूला आ जाएगा। तो ये मेन फार्मूला, इसको भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर वायर, ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क है, ये एक सर्कुलर का एक छोटा सा आर्क है, या रिंग का भी आर्क बोल सकता है, और दोनों एंड पॉइंट सेंटर पे एंगल बना रहा है θ0, तब E = 2k λ/r sin θ0/2। ये 12th के NCERT के सिलेबस में नहीं है, नीट और जेई में इस पे क्वेश्चन एराइज होता है, इसीलिए मैं ये लिख दिया हूँ, आपको ये रिमेंबर करना है। और प्रूफ के लिए तो आपने इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ ये, लेकिन आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में प्रूफ किया हुआ हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसको एक बार प्रूफ भी करूँगा। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर आर्क एंड सेमी सर्कुलर रिंग, ये रिंग भी हो सकता है और सेमी सर्कुलर कोई आर्क भी हो सकता है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा। अभी हम लोग 2k λ/r sin θ/2, तो यहाँ से यहाँ तो टोटल एंगल कितना है पाई है, तो π/2 कर दिए, तो ये हमारा फार्मूला है। उसी से आगे सर्कुलर आर्क से ही आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, एक रिंग है, पूरा रिंग है ये, और यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसके थ्रू इसके एक्सिस पे P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये एक्सिस हुआ, ये रिंग का ये एक्सिस है, एकदम ध्यान से समझिएगा, ये रिंग के क्या है एक्सिस है, x डिस्टेंस पे लिए और यहाँ से r डिस्टेंस पे है ये, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया r² = ये हाइपोटेनस है, ये रेडियस है और ये डिस्टेंस है, तो r R² = x², यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फिर से देखिए यहाँ से बिल्कुल सिमिलरिटी चल रहा है, यहाँ पे DQ एलिमेंट कट किए तो ये D बनेगा, और इधर D cos अल्फा, इधर D sin अल्फा। सिमिलेट्रिकली फिर यहाँ से एक एलिमेंट कट करेंगे और इधर की ओर जाएगा, तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ ये x हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला रहेगा। तो कंसिडर रिंग ऑफ रेडियस r हैविंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल चार्ज Q बोल दी, इस पे जो टोटल चार्ज क्या है Q है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू DQ चार्ज इज D, DQ चार्ज D बन रहा है, एंड इट्स कंपोनेंट अलोंग PX एंड PY, ये PX और PY। सिमिलरली अनदर एलिमेंट DQ जस्ट वर्टिकली अपोजिट, DQ के जस्ट वर्टिकली अपोजिट, दिस वर्टिकल कंपोनेंट D sin अल्फा कैंसल टू ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो इसको करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, तो D cos अल्फा और D cos अल्फा और क्या होगा एडेड होगा, सेम डायरेक्शन में है, बिकॉज दे एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। तो E = 2D cos अल्फा और D का वैल्यू KQ/r², तो K × DQ/r², R का वैल्यू क्या हो गया r² प्लस x²। अब cos अल्फा B/h, cos अल्फा B/h, तो B क्या था x और हाइपोटेनस ये हुआ। अब यहाँ पे रख दिए ये वैल्यू 2k DQ/r cos अल्फा, और cos अल्फा का वैल्यू ये वाला पुट कर दी, यहाँ से ये cos अल्फा का वैल्यू यहाँ से पुट कर, इसमें इंटीग्रेशन करने का भी जरूरत नहीं है। 2ke DQ/R² x², ये आ गया। अब ये क्या है DQ का इंटीग्रेशन क्या होगा Q/2 यहाँ लेंगे, क्योंकि हाफ रिंग की बात किए थे, यहाँ पे ऐड कर दिया है, यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो पूरा चार्ज पे आ जाएगा, पूरा से यहाँ से ऐड कर दिए थे, तो 2ke, तो टोटल कितना आ गया KXQ/r² प्लस x² के पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड x डिस्टेंस के एक्सिस पे है। यदि सेंटर पे कहेगा तो इस एक्सिस का वैल्यू x का वैल्यू क्या कर देंगे 0, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करेगा, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इन इट्स एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए
यदि इस पे x का वैल्यू 0 करेंगे तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का वैल्यू ही ना चेंज होगा, तो x का वैल्यू से डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर उसको, और डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू 0 के बराबर पुट करेंगे तो किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा वो वैल्यू मिल जाएगा। और 2 पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, एक पॉजिटिव पे और एक नेगेटिव पे। तो x इक्वल टू r/√2 पे क्या होगा मैक्सिमम पॉजिटिव में, और x इक्वल टू -r/2 क्या होगा निगेटिव में। तो ये आप ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर नीट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग r/√2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, ये डिस्क है, डिस्क में कहीं हॉलो नहीं रहता है, और एक इनर में इसका एक एलिमेंट कट किए, सर्कुलर एलिमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये हॉलो नहीं है यहाँ पे। और इसमें क्या था, स्मॉल ऐसे एलिमेंट कट कर लिए थे, ये कट किए, ये रिंग है और इसका रेडियस क्या है स्मॉलर ले लिए, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, कितना इसका थिकनेस है, तो 2 पाई इसका सरकमफ्रेंस हुआ और डी इसका थिकनेस है, तो इसका एरिया आ गया। और सिग्मा क्या है, इसका चार्ज डेंसिटी। कंसिडर ए डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R और हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है, और डी इज द थिकनेस ऑफ हॉर्स, तो ये क्या हो गया एरिया आ गया। तो डी क्यू क्या होगा, तो यहाँ पे जो डी क्यू एलिमेंट के उसका चार्ज, तो चार्ज इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो 2 पाई r इंटू डी आर एरिया हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हुआ, तो ये डी क्यू निकल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग एट द पी पॉइंट, इस रिंग के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर डी, तो के यू हुआ, चार्ज ये हुआ, अभी रिंग के कारण वहाँ पर निकाले थे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक, 0 से r तक इंटीग्रेट कर दिए, तो ये वैल्यू कांस्टेंट है बाहर, के ई एक्स पाई सिग्मा, ये बाहर आ गया, ये पावर आया। अब इसको सोल्व किए तो ये हमारे पास इक्वेशन आया। ये जनरली प्रूफ में पूछा जाता है, बोर्ड के प्रूफ में आपको याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग थिन सेट, इसको हम प्रूफ करेंगे गॉस थ्योरम से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, उसको देखिएगा। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन जस्ट बैलेंस ड्यूट्रॉन ऑफ मास 3.2 इंटू 10 के पावर -27 kg टेक द, जैसे देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर ऐसे जा रहा है और ड्यूट्रॉन है, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रखेंगे, ये नीचे नहीं जाए, उसे बैलेंस कर रहा है। जैसे ये चार्ज पार्टिकल नीचे जा रहा था, अब ये चार्ज पार्टिकल नीचे से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, ड्यूट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, तो ये क्या होगा, अब नीचे नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऊपर जाएगा। तो मास नीचे लग रहा था और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा बैलेंस। तो वही निकाल, नीचे यहाँ पे हमारे पास ये ड्यूट्रॉन है, तो mg किधर क्यों लगेगा, नीचे की ओर, और ये लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो एक दूसरे को क्या करेगा बैलेंस। तो F कितना हमारे पास चाहिए, इतना फोर्स चाहिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इतना लगेगा, तो कह रहा है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा। तो F इक्वल टू, ये क्या है मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों इक्वल कर दिए, तो F/Q 3.2 इंटू 10 के पावर -6 बाई 1.7 10 के -19 कूलम। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये चार्ज क्या होगा, ड्यूट्रॉन क्या होगा बैलेंस हो जाएगा। 2 पॉइंट चार्ज 5 इंटू 10 के पावर -19 कूलम और 20 इंटू 10 के पावर -19 कूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 मीटर। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी 0 होगा। देखो ध्यान से, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, दोनों के बीच में पॉइंट, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो इस चार्ज के द्वारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड, और इस चार्ज के द्वारा रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O ड्यू टू A इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O ड्यू टू B इसके अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ से डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा r - x।
तो दोनों का वेक्टर सम करेंगे। ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू बी प्लस ई ओ, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला यदि एक दूसरे से अपोजिट है तो क्या होगा, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, 0। तो ये इसके कारण के क्यू बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये इसके कारण के क्यू 1 माइनस एक्स का होल, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो ये पुट कर दिए। ये 0 है तो इधर की ओर चला आया के क्यू 1 बाई एक्स स्क्वायर और के क्यू 2 बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इधर चला गया Q1 इंटू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये इधर चला गया Q2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन Q1, और ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये इधर रूट डाल दिए तो Q2 अपॉन Q1, और रूट्स में से x निकल गया, एक्स स्क्वायर में से रूट निकलेगा तो x बचेगा। अब ये आर माइनस एक्स, Q2 का वैल्यू 20 इंटू 10 के पावर माइनस 19 और Q1 का वैल्यू 5 इंटू 10 के पावर माइनस 19, ये कैंसिल आउट हुआ और ये 4 बार में कैंसिल हो तो 2 बाहर निकला, तो आर माइनस एक्स इक्वल टू 2x। तो r इक्वल टू कितना हो गया, 3x। तो r इक्वल टू आर बाई 3, एक्स इक्वल टू आर बाई 3 सॉरी। तो r का वैल्यू कितना दिया हुआ, 2 मीटर, यानी स्मॉलर चार्ज से 0.66 मीटर पे क्या होगा, इंटेंसिटी 0 होगा। और बिगर से पूछेगा तो 2 माइनस 0.66 तो क्या जाएगा, 1.33 मीटर। मतलब बिगर चार्ज से 1.33 मीटर और यहाँ से 0.66 मीटर। आंसर तो चेंज करेगा, यहाँ से क्या होगा आंसर, यहाँ से आंसर चलेगा, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, आप इसको एक बार अच्छे से समझिएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन ही, एक क्वेश्चन और है। ए पॉइंट चार्ज ऑफ 0.009 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ऑरिजिन, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट द, यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे ऑरिजिन है, ये यहीं पे चार्ज ये रखा हुआ Q, और इस चार्ज के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में के क्यू बाई आर क्यू आर वेक्टर। तो यहाँ देखिए के क्यू बाई आर क्यू आर वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर देखें तो यहाँ पे क्या है 0 0, तो इसका पोजीशन √7 j कैप और √2 i कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3 मीटर। अब इसका वैल्यू आ गया ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू बाई आर क्यू आर वेक्टर। तो के आर का वैल्यू 0.009 अब माइक्रोकूलम 10 के पावर माइनस 6, आर वेक्टर √2 i कैप प्लस √7 j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड 3 का क्यू। के का वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9, 3 का क्यू करेंगे तो 9 इंटू 3, ये 9 इंटू 10 के पावर माइनस 3 और 10 के पावर माइनस 6 √2 i कैप प्लस √7 j कैप। ये 9 9 कैंसिल, 3 3 जा 9, और देखिए तो 10 के पावर 9 और ये 6 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, -9। तो 10 के पावर 9 माइनस 9 इंटू 3 √2 i कैप प्लस √7 j कैप। ये तो 10 के पावर 0 यानी 1, तो 3 मल्टीप्लाई हो 3 √2 i कैप प्लस 3 √7 j कैप। ये हमारे पास इसका आंसर हुआ। इसको आप फिर से कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। लास्ट क्वेश्चन आज का, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, ये ऑरिजिन ही बोल रहा है, ड्यू टू इन्फिनाइट नंबर ऑफ चार्ज एज शोन इन द फिगर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से। ये देखिए ये ऑरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0। एक सिमिलर चार्ज Q1 रखा हुआ है, यहाँ से डिस्टेंस 1 मीटर की दूरी पे, फिर Q2 रखा हुआ है 2 मीटर की दूरी पे, फिर Q3 रखा हुआ 4 मीटर की दूरी। इसी तरह अगला चार्ज 8 मीटर की दूरी पे रखेगा, फिर 16 मीटर की दूरी पे रखेगा, कंटिन्यू आगे की ओर ऐसे ही बढ़ रहा है ये डिस्टेंस, और इन्फिनाइट चार्ज रखा हुआ है। यहाँ देखिए इन्फिनाइट नंबर ऑफ चार्ज, इन्फिनाइट नंबर ऑफ चार्ज है ये। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर पैरेलल। तो वेक्टर सम करेंगे,
ये वेक्टर सम हुआ, और मैग्नीट्यूड सम करेंगे तो सबका बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री, तो ये मैग्नीट्यूड का भी सम इसी तरह हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इसके इसके बीच का डिस्टेंस के क्यू तो सब में कॉमन रहेगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो 1/1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/16, इसी तरह आई क्यू 1/8 का स्क्वायर करेंगे 1/64 हो जाएगा। तो ये इन्फानाइट नंबर है, तो ये क्या है जीपी में है, दिस आर इन जीपी। तो जीपी का समेशन क्या होता है, जीपी जब इन्फानाइट टर्म में होगा, जीपी जब इन्फानाइट टर्म में होगा तो इसका समेशन a/1 माइनस आर। तो ये फर्स्ट टर्म 1 और 1 माइनस आर का वैल्यू कितना हो गया 1/4, 1 माइनस 1/4, तो ई नॉट इक्वल टू के क्यू 1/1 माइनस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा के क्यू बाई 4/3। आज के लिए इतना। हम लोग ने आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट क्लियर किया। अगले क्लास में गॉस लॉ करेंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम होगा ज़रूर पूछे। ओके, जय हिंद।